इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी, फार्मूला, कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस हो। हर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर हम लोग बेसिक से लेकर हाई लेवल की ओर पहुँचेंगे। हर बातों को, हर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्री यानी 3, गोन यानी साइड और मेट्रोन यानी मेजर यानी माप। हिंदी में से माप बोलेंगे, 3 भुजा की माप। ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे 3 भुजा की माप बोलेंगे। ठीक है। सपोज डेट किसी भी पहाड़ के नज़दीक आप खड़े हैं, उस पहाड़ की चोटी यानी पिक को आप देख रहे हैं और यदि आपसे कहा जाए उस पहाड़ की ऊंचाई निकालिए, हाइट निकालिए, क्या आप निकाल पाइएगा? हाँ, आसानी से निकाल सकते हैं। यदि किसी बिल्डिंग की बालकोनी में खड़े हैं और नदी के उस छोर में, दूसरी छोर में किसी पौधे को आप देख रहे हैं और आपसे कहा जाए कि नदी की चौड़ाई निकालिए, क्या आप निकाल पाइएगा? हाँ, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी मैथमेटिक टेक्निक का प्रयोग कर हाइट और डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक समकोण त्रिभुज होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं। इसका एंगल और साइड के संबंध को ही रिलेशनशिप को ही ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स, इसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहेंगे दोस्तों। ठीक है। समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा को हाइपोटेनस यानी हिंदी में कर्ण बोलेंगे। जो क्लास 10 के हमारे विद्यार्थी जो फ्रेशर हैं उसे नहीं पता है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। सबसे बड़ी भुजा को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, यानी AC लार्जेस्ट साइड है। लार्जेस्ट साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। ठीक है, इसे हाइपोटेनस बोलेंगे। हाइपोटेनस, इसे हिंदी में बोलेंगे कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को हाइपोटेनस बोलेंगे, यानी AC क्या है दोस्तों? लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी भुजा है, इसी के लिए इसे हाइपोटेनस बोलेंगे। AC को कहेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हिंदी में कर्ण बोलेंगे। AC को हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए साइन थीटा निकालने कहा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? P/H होंगे। इसी का अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होगा कोसेक थीटा, यानी H/P होंगे। इसको दोस्तों अपोजिट कर देंगे। ठीक है, साइन का अपोजिट कोसेक, तो P/H को भी हम लोग पलट देंगे। यहाँ देखिए, कोस थीटा निकालने कहा जाए यानी B/H होंगे। कोस थीटा का अपोजिट होगा सेक थीटा, यानी इसको H/B कह सकते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला होगा P/B और टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा होते हैं, इसके फॉर्मूला होगा B/P। इसको हम लोग पलट दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को पहले बार देख लीजिए। साइन थीटा का अपोजिट होते हैं 1/में कोसेक थीटा। कोस थीटा का अपोजिट होंगे 1/सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट होंगे 1/में कोट थीटा। ठीक है, इसे अब याद रखिएगा। ठीक है, हाइपोटेनस का सिंबल
स्मॉल एच या कैपिटल एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा को, लार्जेस्ट साइड को ही हम लोग हाइपोटेनस या कर्ण बोलेंगे। लेकिन पी और बी किसे कहेंगे, ये एंगल पर डिपेंड करता है। किसे हम लोग लंब बोलेंगे यानी परपेंडिकुलर बोलेंगे, और किसे हम लोग बेस बोलेंगे यानी आधार बोलेंगे। देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि आपसे एंगल सी को हम चूज कर लिया, ठीक है, एंगल सी के केस में हाइपोटेनस, तो सबसे बड़ी भुजा को ही हाइपोटेनस बोलेंगे, लार्जेस्ट साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे। एंगल सी के केस में अपोजिट साइड, एंगल सी के अपोजिट साइड को ही हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और एंगल सी की सामने वाली भुजा को बेस बोलेंगे। ठीक है, यानी आधार बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी, तो लिखिए यहाँ साइड अपोजिट टू एंगल सी। तो दोस्तों अब साइड अपोजिट टू एंगल सी के अपोजिट साइड को पी बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसका अपोजिट है एंगल सी के अपोजिट पी, और एंगल सी के सामने वाली भुजा को बोलेंगे, एडजेंट साइड को बी बोलेंगे, एडजेंट साइड टू एंगल सी। ठीक है, इसे हम लोग बी बोल सकते हैं, इसे हम लोग पी बोलेंगे। ठीक है, कंफर्म। यदि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंगल ए के बारे में बताएंगे। ठीक है, एंगल ए के बारे में बताएंगे। एंगल ए के आधार पर एंगल ए के केस में पी किसे बोलेंगे और बेस किसे बोलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग एंगल साइन सी फाइंड करते हैं एक बार। ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छा से आ सके। ठीक है, देखिए साइन सी, ठीक है, लिखिए यहाँ पी बटे एस। तो पी हम लोग दोस्तों किसे कहेंगे, एंगल सी के अपोजिट साइड को हमेशा पी बोलते हैं। तो हमको आपको याद रखना है, एंगल के अपोजिट साइड को हमेशा पी बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो लिखिए यहाँ पर साइड अपोजिट टू एंगल सी बटे में एच। तो एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी होगा, या ए बी लिखिए बटे में एच के मान होगा दोस्तों ए सी। कोई दिक्कत? अब देखिए उसके बाद देखते हैं कोस सी। तो कोस सी का दोस्तों फॉर्मूला होगा बी बटे एच, मैंने बताया था यहाँ पर। बी किसे बोलेंगे, एंगल के सामने वाली भुजा को बी बोलिएगा, और एंगल के अपोजिट वाली साइड को पी बोलिएगा, यानी परपेंडिकुलर बोलिएगा। तो बी दोस्तों किसे बोलेंगे, एडजेंट साइड टू एंगल सी बटे में एच, यानी एडजेंट एंगल सी के सामने वाली भुजा है बी सी। तो लिखिए बी सी, और एच के मान होगा ए सी। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए टेन सी फाइंड कीजिए, ठीक है, तो टेन सी निकालने के लिए फॉर्मूला होगा पी बटे में बी, मैंने बताया, पर साइड अपोजिट टू एंगल सी बटे में बराबर, देखिए एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी होगा, और एंगल सी के सामने वाली भुजा बी सी होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे एंगल ए के केस में परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। एंगल ए के केस में परपेंडिकुलर किसे बोलेंगे, पी किसे बोलेंगे, और बेस किसे बोलेंगे। देखिए एंगल ए के केस में देखिए दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी। यदि इस केस में एंगल ए के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आप इसे ए सी को हम लोग कहेंगे हाइपोटेनस,
यानी इसे एच बोलेंगे, ठीक है। और यदि आपसे कहा जाए साइन ए निकालिए, साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे में एच, ठीक है। पी बटे में होते हैं, तो पी किसे मानेंगे? देखिए एंगल ए के अपोजिट साइड, मैंने बताया था किसी भी एंगल के अपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर बोलेंगे और किसी भी एंगल के सामने वाली भुजा को ही बेस बोलेंगे। तो एंगल ए के अपोजिट साइड, देखिए इसे कहते हैं अपोजिट साइड, ठीक है। बीसी को ही हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है। तो इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर पी बीसी को। दोस्तों ये क्या है? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल सी, यानी इसे हम लोग पी बोलेंगे इसे, ठीक है। और एंगल ए के सामने वाली भुजा यानी एडजेंट साइड टू एंगल ए, सॉरी एंगल ए यहाँ पर होगा, ठीक है। एंगल ए के सामने वाली भुजा को बेस मानेंगे, इसे बी बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत आसान है दोस्तों, क्या आपको समझना है, बहुत आसान है। देखिए पी साइन ए के केस में, एंगल ए के केस में बी सी को बोलेंगे पी और एच बोलेंगे ए बी को, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए यदि आपसे कोस ए फाइन किया जाएगा, बी बटे में एच बोलेंगे दोस्तों ए सी को, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए टेन ए, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मैंने एंगल सी और एंगल ए के बारे में डिस्कस कर दिया। इतना यदि आप समझते हैं तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर साइन ए, यदि आपसे पूछा जाए कि साइन और ए प्रोडक्ट हैं, साइन और ए गुणनफल हैं, तो आप कहिएगा नहीं है, साइन और ए गुणनफल नहीं है। साइन ए इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, ठीक है। देखिए दोस्तों साइन और ए गुणनफल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह कोस ए यानी कोस इंटू ए नहीं बोल सकते हैं। कोस और ए प्रोडक्ट नहीं है, गुणनफल नहीं है, इसे आपको याद रखना है। ये भी दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। मतलब कोस ए इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोस एंड ए, ठीक है। उसी तरह यदि आपसे कहा जाए टेन थीटा, ठीक है, टेन और थीटा आपस में प्रोडक्ट हैं, आपस में गुणनफल हैं, तो आप कहिएगा नहीं है, ठीक है। तो टेन इंटू थीटा नहीं हो सकता है, टेन इंटू थीटा नहीं हो सकता है। टेन थीटा इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ टेन एंड थीटा, ठीक है दोस्तों, ये भी प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्स में एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसा सवाल आ सकता है कि टेन थीटा इज प्रोडक्ट ऑफ टेन एंड थीटा, आप कहिएगा नो, इसका जवाब नो होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट नहीं होते हैं, इतना आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। देखिए दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे, इसे एस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए साइन थीटा का जो मान जो होती है -1 से +1 के बीच लाई करेगा, ठीक है दोस्तों, -1 से +1 के बीच लाई करेगा, या
कोस थीटा का मान भी -1 से +1 के बीच लाई करेगा, यानी साइन थीटा का मान 1 से छोटा होगी। साइन थीटा और कोस थीटा का जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होता है, लेकिन -1 से ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस में साइन थीटा का मान 1 के बराबर होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, बट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा नेवर एक्सेड 1। यानी दोस्तों साइन थीटा और कोस थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा होगी, लेकिन साइन थीटा और कोस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसे प्रूव करेंगे। देखिए, इसे मान लेते हैं 5, 4 और 3। हाइपोटेनस 5 है, एक साइड में 4, एक साइड 3 है। इस थीटा को हम लोग इस एंगल सी को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होगा, P/H। P हम लोग किसे कहेंगे, थीटा के अपोजिट, एंगल के अपोजिट साइड को P बोलेंगे, यानी 4, यानी AB और H के मान AC। AB के मान 4 है, AC के मान 5 है। इससे आप डिवाइड दीजिए तो यहाँ पर 0.8 होगा। बोलिए, और मुझे निकालना है आप देखिए, आप निकालना है कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला भुजा एडजेंट साइड को ही B बोलेंगे, थीटा के सामने वाले को BC और AC। तो BC का मान 3 है और AC का मान 5 है, इसे डिवाइड देंगे 0.6 होगा। अब बताइए साइन थीटा और कोस थीटा का मान 1 से कम है कि नहीं, 1 से कम है कि नहीं है, बताइए। 0.8 भी दोस्तों 1 से कम है। ठीक है, 0.8 जो है 1 से कम है, एंड 0.6 भी 1 से कम है, यानी साइन थीटा का मान 1 से कम है और कोस थीटा का मान 1 से कम होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। साइन थीटा और कोस थीटा का जो मान हमेशा 1 से कम होती है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कोस थीटा नेवर एक्सेड 1। साइन थीटा और कोस थीटा का जो मान है 1 से अधिक नहीं होगा, नेवर नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसके बाद कोसेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगी एंड सेक थीटा का वैल्यू भी 1 से बड़ा होती है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है दोस्तों, इसे करते डिलीट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, कोसेक थीटा का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होती है। कोसेक थीटा, द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड सेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो कोसेक थीटा का दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P, या 1/sin थीटा भी होती है। साइन थीटा का वैल्यू बदल देते हैं तो कोसेक थीटा का मान निकल सकता है, या H/P भी होती है। देखिए यहाँ पर H के मान क्या होगी 5 और P के मान होगी 4, से डिवाइड देंगे 1.25 होगी, 1.25। ठीक है, 1.25 इसका मान देगी। देखिए 1.25 जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं सेक थीटा। इसका दोस्तों फॉर्मूला होगा H/B होंगे, या 1 में कोस थीटा होती है। ठीक है, H के मान 5 होगी और B के मान थीटा का सामने वाले भुजा को B बोलते हैं, यानी यहाँ पर 3 डिवाइड देंगे 1.6 से होगी, जो E भी दोस्तों 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। यानी यहाँ प्रूव हो गया कि कोसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होती है। आई होप यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। यदि आपके पास साइन थीटा का वैल्यू रहता तो यहाँ पुट करते
तो 1/sin थीटा का मान भी 1 से बड़ा होगी और 1/cos थीटा का मान भी 1 से बड़ा होगी। 1/sin थीटा को ही हम लोग कोसेक थीटा बोलेंगे और 1/cos थीटा को ही हम लोग सेक थीटा बोलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू दोस्तों -∞ से +∞ के बीच पाया जाता है। tan थीटा का मान -∞ से +∞ के बीच लाई करता है। ये दोस्तों अब याद रखिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिपलेट नंबर, बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रिपलेट नंबर। ये यदि से आपको पता रहेगा तो एग्जाम्स में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। ये हम लोग समझेंगे ट्रिक के माध्यम से ट्रिपलेट नंबर को कैसे याद रखा जाए। ट्रिपलेट नंबर को कैसे याद रखा जाए, देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के विद्यार्थी के लिए या SSC रेलवे के लिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ बनाते हैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसे ABC नाम देते हैं, ठीक है। इसे बोलेंगे B, इसे बोलेंगे P, इसे बोलेंगे H। कब? जब एंगल थीटा का बात किया जाए तब, ठीक है। ये दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से यानी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा स्पीड में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि इसमें ओड नंबर दिया रहे, ओड नंबर दिया रहे तो x, x² -1/2 x² + 1/2 होगा, ठीक है। x के मान लेता हूँ 3। देखिए ट्रिपलेट नंबर में 3 से ही शुरुआत होती है। हम एक वैल्यू को पुट करके बता दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप 3 पुट कीजिए। 3 यहाँ पर देखिए साइड में x² -1/2 करते हैं। 3 के स्क्वायर -1/2 यानी 9 -1/2 यानी 8/2 यानी 4। तो दोस्तों यहाँ पर 4 होगा। और यहाँ पर करता हूँ x² + 1/2 यानी 3 का स्क्वायर 9 + 1/2 यानी 10/2 यानी 5। दोस्तों यहाँ पर 5 होगा। 3, 4, 5 क्या है? ट्रिपलेट नंबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए x के मान दोस्तों यहाँ 5 पुट करता हूँ, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 -1 जाएगा 24, 24 को 2 से डिवाइड देंगे तो 12 होगा। और फिर x 5 का स्क्वायर 25 + 1 26, 26 को 2 से डिवाइड 13 होगा। दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पर 1 इसे प्लस हो रहा है, ठीक है, 1 प्लस हो रहा है। यदि ओड नंबर रहेगा तो उसमें 1 प्लस होते जाएगा, ठीक है। 3, 4, 5 और 5, 12, 13, 1, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60 और 61 भी एक ट्रिपलेट नंबर होती है। इसका मान को पुट कीजिएगा दोस्तों तो 60, 61 आ जाएगा। और ये 60 आ जाता है तो दोस्तों इसमें 1 प्लस कर दीजिए तो आपको 61 आराम से हो जाएगा। 40 में 1 प्लस कर देंगे तो 41 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 13, 84, 85, ठीक है। इसका वैल्यू पुट करते हैं तो 84 आएगा, 84 में +1 कर दीजिए तो 85 दोस्तों आ जाएगा आपका, ठीक है। ये ओड नंबर के लिए हो गया। अब उसके बाद देखते हैं इवेंट नंबर के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इवेंट नंबर के लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए इवेंट नंबर के लिए आते हैं। यदि इवेंट नंबर दिया रहे, x के मान इवेंट नंबर दिया रहे तो x² -4/4 x² + 4/4 ये फॉर्मूला होता है। इसे दोस्तों इसे याद रखिएगा, ट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है दोस्तों। ये क्या है? एक ट्रिक है, ठीक है। यदि x के मान हम लोग लेते हैं 6, देखिए इवेंट नंबर में 6 से चालू होगा और ऑड नंबर में 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 6 पुट कीजिए। 36 -4/4 यानी 32/4 यानी 8। दोस्तों यहाँ पर 8 होगा। यदि इसे प्लस करते हैं 36, 6 का स्क्वायर 36 + 4/4 यानी 40/4 यानी बोलिए 10। देखिए 6 और 8 और 10 क्या है? ट्रिपलेट नंबर है, ठीक है। इसमें हम लोग 2 प्लस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। बाकी और भी हम लोग देखते हैं, जैसे 8,
एक दोस्तों का बताता हूँ मैं, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4/4 यानी डिवाइड करेंगे 4 से 15। ठीक है, देखिए यदि इसका एज की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ मैं तो 64 + 4/4 प्लस करेंगे 68/4 यानी दोस्तों यहाँ पर 17 होगा। 15 में 2 प्लस कर रहे हैं तो 17 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद और देख सकते हैं आप 12, 35 और 37, 16, 63 और 65, 20, 99 और 101 यानी है ना दोस्तों, ये भी ट्रिपलेट नंबर है। दोस्तों कुछ अपवाद होती है, इसे भी याद रखिएगा। अपवाद को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपवाद को याद रखना जरूरी है दोस्तों। ये अपवाद में इस नियम को फॉलो नहीं करेगा, इसे को हम अपवाद बोलेंगे। जैसे देखिए 20, 21 और 29, 33, 56 और 65, 36, 77 और 85 दोस्तों, ये भी अपवाद हैं, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये इसमें नियम फ्लो नहीं करेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज।